Hello students. In previous lecture we study about the reaction of nitric acid. In that lecture I know that when glycerol react with nitric acid then TNG produce which is explosive trinitroglycerin, and in second reaction I study about the periodic acid reaction. When glycerol react with periodic acid then two molecule of formaldehyde and one molecule of formic acid produced. And in third reaction I study about haloform reaction, that is the chloroform and iodoform formation या bromoform. ठीक, I know that when glycerol या when alcohol, mainly alcohol, any alcohol react with halogen except fluoride in presence of a strong base, then chloroform and salt of carboxylic acid can be produced. That is, today's our topic is differences between primary, secondary and tertiary alcohol. यानी कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट आउट करेंगे, कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है. ठीक, जैसे इसमें हम कुछ मेथड्स आपको बताएंगे. पहला डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, ठीक, ऑक्सीडेशन मेथड, विक्टर मेयर टेस्ट से. तो ढेर कई मेथड्स आपको बताएंगे हम कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल से आपस में सेपरेट, अलग अलग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. इसी को एक नाम और दिया जाता है डिस्टिंक्शंस ऑफ अल्कोहल. जैसे मान लीजिए कि 3 बीकर दे दिए, तीनों में कुछ अल्कोहल्स रखे हैं. ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि आप देख के कहेंगे उसमें कहेगा हम कहें प्राइमरी है, वो कहेगा सेकेंडरी है या कहेगा टर्सरी है. नहीं, आपको लेबोरेटरी में उसको रिएजेंटों से टेस्ट किया जाता है, तो ये पता चलता है कि पर्टिकुलर अल्कोहल प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी. ठीक, कैसे करेंगे रिएक्शन के थ्रू, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये यही सीखना है. और ये अल्कोहल का लास्ट सेगमेंट है. ठीक, इसके बाद अल्कोहल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. चलिए आज सीखते हैं. इसमें फर्स्ट मेथड क्या है? बाय डिहाइड्रोजिनेशन. देखिए डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रेशन ना समझिए, देखिए डिहाइड्रोजिनेशन. अगर डिहाइड्रेशन होता तो रिमूवल ऑफ वाटर जरूर होता, लेकिन यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. देखो जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, यह एक प्रकार की अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाते हैं, और टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं. ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए. ठीक, कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है क्या बनाता है? एल्डिहाइड, जो कि पंजेंट स्मेलिंग होता है. पंजेंट तीक्ष्ण सुगंध होती है जो नाक में लगती है. ठीक, वहीं 2 डिग्री का अल्कोहल होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा. कीटोन का फॉर्मेशन करेगा तो इसका जो वेपर होगा वो प्लीजेंट, आपको सूंघने में अच्छा लगेगा, प्लीजेंट स्मेलिंग होती है. और आप जानते हैं 3 डिग्री डिहाइड्रोजिनेट मतलब डिहाइड्रोजिनेशन उसका होता नहीं, बल्कि उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब वहां से वाटर रिलीज होते हैं. ठीक, तो देखिए डिहाइड्रोजिनेशन करते किसके प्रेजेंस में है? इसमें किसी भी अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो जनरली कॉपर लेते हैं या सिल्वर, और 300 डिग्री टेम्परेचर पे डिहाइड्रोजिनेशन इसका होता है. ठीक, तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं और कैसे रिएक्शंस होती है हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे. ठीक, चलिए इसमें स्टेटमेंट लिखिए. द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज removal of hydrogen removal of hydrogen from a compound known as dehydrogenation. Known as
डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो ये तो डिफिनीशन थी डिहाइड्रोजिनेशन होता क्या है। जो अल्कोहलों का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं हमने बताया था कॉपर लेते हैं या सिल्वर मेटल लेते हैं ना, तो इसको भी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन इज कैरिड आउट इन अल्कोहल्स डिहाइड्रोजिनेशन in alcohol dehydrogenation is carried out in presence of either in alcohol dehydrogenation is carried out either in presence of either या तो either in presence of copper metal copper or in presence of or in presence of silver metal copper or silver metal at 300 degree centigrade temperature at 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ये तो बातें थी डिहाइड्रोजिनेशन होता क्या है और किसके प्रेजेंस में होता है। जो डिहाइड्रोजिनेशन की मैकेनिज्म होती है वो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। जब देखो अल्फा एलिमिनेशन होता क्या है कि जब एक हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप से निकले और दूसरा हाइड्रोजन का एटम अल्फा कार्बन से निकले तो उसे तो H2 के फॉर्म निकलेगा, दो हाइड्रोजन एटम मतलब H2, तो अल्फा एलिमिनेशन। ठीक, तो बीटा एलिमिनेशन भी होता है, गामा एलिमिनेशन भी होते हैं। ठीक, तो यहां अल्फा एलिमिनेशन होता है, तो इसको लिख लीजिए, लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ alcohols follows alpha elimination reaction ठीक, ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक, अब देखिए एक एक बातें फिर सीखिए। हमने क्या बताया कि अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है कि जब अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकले दूसरा किसी फंक्शनल ग्रुप से तो H2 के फॉर्म में निकलेगा तो कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ये पक्की बात है। हमने क्या बताया जब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो पॉइंट वाइज करिए और इसके रिएक्शंस को भी साथ साथ लिखते चलते और समझते चलते हैं। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा लिख लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव, पॉइंट बना के लिखिएगा इसको। 1 डिग्री अल्कोहल मानी कि प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या ऑन डिहाइड्रोजिनेशन बस इतना लिखिए गिव्स एल्डिहाइड एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की स्मेल पंजेंट होती है, तो ये टेस्ट है ना विच इज पंजेंट
पंजेंट स्मेलिंग, विच इज पंजेंट स्मेलिंग। ठीक, तो ये थी कि बातें क्या, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देगा। ठीक, अब वो एल्डिहाइड कौन सा का वो डिपेंड करता है अल्कोहल आप कौन सा लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए हम कुछ अल्कोहल्स के लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल है RCH2OH। ठीक, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, कॉपर या सिल्वर का मेटल, कॉपर ले सकते हैं या सिल्वर मेटल ले सकते हैं। ORAG, टेम्परेचर कितना रखते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या बताया था, ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, कौन, सभी अल्कोहल, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, हर कोई। लेकिन जानते हैं टर्सरी डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता बल्कि डिहाइड्रेशन होता है उसका। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और एक फंक्शनल ग्रुप से H2 के फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रिलीज कर दीजिए। ठीक, एक हाइड्रोजन, ये अल्फा है, ये तो अल्फा पोजीशन है ना। ठीक, और ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि ये OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है ना। तो एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, एक फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन से यहाँ से H2 के फॉर्म निकल गया, और क्या बचेगा RC, एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा। तो कार्बन जो ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट है, डाइवेलेंसी फॉलो करता है, तो एक वैलेंसी यहाँ खाली, कार्बन की आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OH। तो आपको पता है CHO ग्रुप को ही तो एल्डिहाइड कहते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये अल्कोहल कौन सा था, प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं और, जैसे कोई एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए जैसे ले लेते हैं क्या, CH3CH2OH, दो कार्बन के अल्कोहल को क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर या सिल्वर मेटल, इन टेम्परेचर कितना ले लें 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, अल्फा, जैसे यहाँ भी देख लीजिए इस तरह से हाइड्रोजन निकला होगा कि नहीं होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ भी कर देते हैं, एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, दूसरा अल्फा कार्बन, ये तो अल्फा कार्बन है कि नहीं, अल्फा कार्बन से निकल जाएगा, तो H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए कार्बन से, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है। तो जो कार्बन की जो एल्डिहाइड होता है उसी को जनरली क्या कहते हैं, जनरल नाम एसिटल्डिहाइड। ठीक, कौन सा एल्डिहाइड बनाना है, कितने कार्बन का बनाना है, जितने कार्बन का आप एल्कोहल लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में उतने कार्बन की एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये तो बातें थी क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड या डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। इतनी बातें समझ में आया कि नहीं, कि 1 डिग्री एल्कोहल को जब डिहाइड्रोजिनेट करते हैं तो क्या फॉर्म में होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, आपको बता चुके हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल जब भी डिहाइड्रोजिनेट होता है तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन करता है। किसके प्रेजेंस में करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां वही लेते हैं, दोनों कॉपर लेंगे या सिल्वर का मेटल लेंगे। ठीक, चलिए इसको लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन,
हाइड्रोजिनेशन gives ketone which is pleasant मतलब आनंददायक ना, प्लीजेंट स्मेल। ठीक, तो 2 डिग्री अल्कोहल जब डिहाइड्रोजिनेट होगा तो हमेशा फॉर्मेशन किसका करेगा, कीटोन। सूंघने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक, चलिए इसका कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जैसे इसको देखिए, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री के अल्कोहल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ है ना, जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ एट 300 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन से H निकलेगा और OH फंक्शनल ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम वहां से H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। यहाँ तो सब एलिमिनेशन ही तो रहा है, और बचेगा क्या, आर सी, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड बना लेगा और इस तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। टेट्रावैलेंट हो गया कार्बन, डाइवैलेंट ऑक्सीजन। तो ये जो बना है इसी को क्या कहते हैं, कीटोन है कि नहीं, क्योंकि CO फंक्शनल ग्रुप है, दोनों वैलेंसी कार्बन की एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। और ये कौन सा था, ये 2 डिग्री का अल्कोहल था। ठीक, चलिए इसका कोई एग्जाम्पल आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे CH3 CH, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं इस बार, और OH, बातें तो वही हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चलिए इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, कहीं नॉर्मल लिखा होता है, कहीं आइसो लिखा होता है, कहीं नियो। ठीक, इसका मतलब समझते हैं, जब एक लॉन्ग कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है तो वहां नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है। जब सेकंड पोजीशन या सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मेथिल की चेन होती है तो वहां आइसो वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, आइसो। जब सेकंड पोजीशन या सेकंड लास्ट पोजीशन पे 2 मेथिल की चेन आती है तो नियो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। हमने क्या बताया, जब सीधी चेन होती इस तरह कार्बन की, क्या कहते हैं वो, तो नॉर्मल वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक, जब सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन की चेन हो, इस तरह से कोई हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। ठीक, और क्या बताएं, जब सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पे 2 मेथिल की चेन हो, एक मेथिल यहाँ एक मेथिल यहाँ, तो क्या वर्ड यूज करते हैं, नियो। अब इतने को नियो कहेंगे, इतने को आइसो कहेंगे, नियो। अब चीज बताइए, अगर नंबरिंग करते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया तो नंबरिंग मोर पीरियोडिक ग्रुप है तो फंक्शनल इधर करेंगे ना, तो 1 2 3 4, तो सेकंड लास्ट है कि नहीं, लास्ट का सेकंड लास्ट है ना। तो ये मतलब समझते चलिए कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, नॉर्मल आइसो नियो सीखने का ये सब तरीका। तो हमने क्या बताया था, जब कभी सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेट करते हैं किसके प्रेजेंस में, कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना लेते हैं, 300। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप के एक हाइड्रोजन एटम मिलके H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस बना के, और बचेगा क्या, CH3 ये और यहाँ C है, कार्बन से जुड़ा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ कार्बन खाली हो रही, एक वैलेंसी यहाँ ऑक्सीजन की, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। जब CO ग्रुप की दोनों वैलेंसी मेथिल से सेटिस्फाइड हो
तो 3 कार्बन की जो कीटोन होता है उसे कहते हैं एसीटोन। ठीक, तो ओवरऑल आप सीखे हैं कि क्या 2 डिग्री हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अब कितने कार्बन का कीटोन आपको बनाना है या कितने कार्बन कीटोन होगा, ये सीधा सीधा जितने कार्बन की क्या होगी, अल्कोहल होगा। और इसके कैसे पता करेंगे कौन सा अल्कोहल है, क्योंकि जब डिहाइड्रोजिनेट करते हैं तो अगर प्लीजेंट स्मेल आती है तो कीटोन ही होगा, अगर पंजेंट स्मेल आती है तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड होगा। ठीक, चलिए अब थर्ड देखते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की क्या बात है। क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक चल रहा है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता हुआ, आपके वाइबा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पूछा जाता है ये, क्योंकि आप लैब में जाएंगे तो वहां ये सब परीक्षण करते होंगे, आप लोग टेस्ट वहां करते होंगे इसका ना। चलिए देखिए 3 डिग्री की बात करें, जैसे कहते हैं ना 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास अल्फा का हाइड्रोजन होगा नहीं। सीधी बात है, सोचो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अरे यहाँ कोई मेथिल ग्रुप लगा तो टर्सरी कार्बन के पास तो कोई टर्सरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये कभी डिहाइड्रोजिनेट होगा नहीं होगा। बात समझ में आया, करने के मतलब है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं। फिर अगर ये डिहाइड्रोजिनेट नहीं होगा तो क्या होगा और क्या बनाएगा वो भी हम सीखेंगे। ठीक, चलिए लिखिए 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, अंडरगो dehydrogenation because it has no अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इतनी तो बात पता होगी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसलिए ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। ठीक, तब इसका क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। ठीक, अब डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो डिहाइड्रेशन इसका इसलिए हो जाता है कि जो टर्सरी अल्कोहल होगा उससे 3 अलग अलग मेथिल ग्रुप लगे होंगे या एथिल, 3 अलग अलग चेन होगा, तो जो कि प्लस आई इफेक्ट देते हैं, और वो 3 है तो मतलब स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा उस कार्बन पे, अल्कोहली वाले कार्बन से जहां से OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो होता क्या है, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका, यहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक, तो एक एल्कीन बन जाता था। चलिए देखते हैं कैसे बनता है वो। ठीक, उसको भी लिखिए, बट दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसी में आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना के लिखिए, अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, इसी में लिखिए। चलिए इसी में लिख लीजिए, बट दे अंडरगो डिहाइड्रेशन अब डिहाइड्रेशन क्यों होता था, क्योंकि स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट के कारण, तो ड्यू टू स्ट्रांग प्लस आई, समझ आ रहा है ना, प्लस आई होते क्या है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। प्लस आई इफेक्ट वो होते हैं जब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को, और प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। चलिए ठीक, और मैक्सिमम 3 कार्बन तक प्रॉपरली वर्क करता है, उसके बाद इसका इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता था। ठीक, स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट्स। ठीक, चलिए अब हम एक इसकी रिएक्शन देखेंगे कैसे होता था, क्या कुछ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं,
एग्जाम्पल कोई भी 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, कोई भी। ठीक, तो चलिए हम सबसे सिंपल 3 डिग्री अल्कोहल को चूज करते हैं। इससे कोई छोटा 3 डिग्री अल्कोहल का नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि सब मेथिल मेथिल ये सब। तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, जो 3 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक, अच्छा ये बता दो, अगर ये हम कहें तो इसका नाम क्या कहेंगे, कॉमन नेम। अच्छा बताओ, 2 साइड चेन है ना, तो वर्ड क्यों किया, नियो वर्ड विच, और कितने कार्बन है, 5, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। चलो लिख देते हैं, क्या होगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो 1 2 या 1 1 2 3, यही 3 है, तो 2 मेथिल। देख सकते आईयूपीएसी नेमिंग में करते क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग। नेमिंग में पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, जो रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब, नाइट्रो, ठीक, एल्कॉक्सी, ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, अगर एक कार्बन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सब। और जब प्राइमरी सफिक्स, जब सब सिंगल बॉन्डेड एन, डबल बॉन्डेड इन, ट्रिपल बॉन्डेड आयनिक सैचुरेशन को प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, जैसे अल्कोहल है तो आल, एल्डिहाइड अल, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ये सब। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पर नंबरिंग अगर यही सबसे लंबी चेन होगी कि नहीं, या ऐसे चले या ऐसे चले, तो 1 2, चलो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, तो क्या नाम होगा। अब देखो दूसरे साइड चेन है किसका, मेथिल का, इसे प्रीफिक्स माना गया 2 मेथिल। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे, एन, और दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है, आल। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ये कोई कम, चलो ये मान लो ये कोई अल्को ले लिए हैं, कोई क्या है, ये कोई 3 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक, ये 3 डिग्री का अल्कोहल का हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये डिहाइड्रोजिनेट होगा, बताइए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। इसके पास ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, ये वाला, कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, नो, नो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, नो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन, ये लिख सकते हैं ना, यहां लिखे होंगे नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, क्यों इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये बातें थी, ये तो थी कब कि ये डिहाइड्रोजेशन नहीं करता है। अब ये डिहाइड्रोजेशन नहीं करता है तो करेगा क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है। चलिए उसको सिखाते हैं आपको। ठीक, डिहाइड्रोजिनेशन, चलिए देखें, तो ये क्या करेगा, जब ठीक, तो देखो CH3C, सॉरी इसका नाम नियो नहीं होगा। ठीक, ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि कॉमन नेम इसका क्या होगा, क्योंकि देखो चेन लिए तो एक ही साइड चेन आया है, 2 होता तो करते ना, सेकंड पोजीशन पे 2 होता तो नियो लिखते। ठीक, तो देखो, तो ये टर्सरी अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो हम गलती से 5 गिन लिए थे, पता नहीं कैसे। ठीक,
ठीक, तो इसका नाम आप करेक्ट कर लेंगे। तो नाम इसका होता क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों हो गया, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल टर्सरी कार्बन से जुड़ा अल्कोहल है और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल रखा गया। ठीक, ये इसका कॉमन नेम था, आईयूपीएसी नेम आपका करेक्ट है। चलिए जैसे मान लो इसी अल्कोहल को अगर ये डिहाइड्रोजिनेट नहीं होगा तो डिहाइड्रोजिनेशन है लेकिन डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन इसका कैसे होता है, इसी को ही जब कॉपर के साथ 300 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, डिहाइड्रेशन। ठीक, डिहाइड्रेशन होता कैसे, देखो डिहाइड्रेशन कैसे होता है कि जिस कार्बन से लगा OH होता है वो OH और उसी से जुड़ा जो मेथिल का चेन होता है उसका एक हाइड्रोजन लेके वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इस कार्बन की एक वैलेंसी OH की वजह से खाली हुई और एक इसकी हाइड्रोजन की वजह से, तो यहाँ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। तो एक प्रकार की एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये कुछ ऐसे। ठीक, तो यहां से क्या रिलीज होगा, वाटर H2O रिलीज हो गया और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बचेगा, CH3 यहां देखो CH2 बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी भी इनकम्प्लीट है, 3 बॉन्ड है और इसके पास भी, और एक वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन की वजह से खाली हुई थी, एक यहाँ इसकी हाइड्रोजन की वजह से। तो आपस की वैलेंसी कंप्लीट करने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने कि डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो एक प्रकार की यहाँ एल्कीन बना। और आपको पता है कि जब तो ये कोई एल्कीन बनेगा ना 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन की एल्कीन यहाँ बना और इसमें 4 कार्बन टोटल है, टोटल 4 कार्बन 3 कार्बन की रूट वर्ड है। ठीक, जब हमने बताए थे अभी कि जब सेकेंड पोजीशन पे एक मेथिल वर्ड होता है, एक मेथिल ग्रुप लगा तो वहां वो आइसो वर्ड यूज करते हैं। तो देखो ना, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे एक मेथिल का है ना, तो आइसो वर्ड यहाँ यूज करेंगे। और टोटल कितने कार्बन है, 4, और एक डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटीन। ठीक, तो ओवरऑल यह एक बहुत ही अच्छा मेथड था, क्या, अल्कोहलों का डिस्टिंक्शन, अल्कोहलों को पता करने का, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। हमने एक मेथड आपको बताया डिहाइड्रोजिनेशन मेथड से। चलिए अगला मेथड आपको हम बताएंगे ल्यूकास मेथड। इसमें हम कुछ मेथड्स आपको बताएंगे, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्कोहलों को सेपरेट आउट कैसे पहचानेंगे। एक बताए थे डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, अभी भी जो बताए हैं। सेकंड आपको हम बताएंगे ल्यूकास मेथड, ठीक, और थर्ड मेथड आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक, चलिए तो अगली हेडिंग आप लिख लेंगे क्या, बाय ल्यूकास मेथड। सेकंड लिखिए बाय ल्यूकास मेथड, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक, ल्यूकास मेथड। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर न समझ में आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।